हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था सर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये जब चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में सर बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं। फिर हम लोगों ने देखा था सर, उदाहरण देखा था, फिर संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज एक बार जाकर देख लेना। आज हम उसका जो एसबीएस था ना, स्कोर बूस्टर सीट, जो कि मैंने आपको 1 दिया था, उसका हम सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, और ये वीडियो सोल्यूशन वाले हैं जिसमें आपको सोल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा, है ना। उसमें मैंने आपको टेक्स्ट सोल्यूशन भी दिया था, बट ये एक्स विथ एक्सप्लेनेशन के साथ है, तो आप इसको प्लीज वॉच कर लेना। ठीक है, तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, फिर मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा सोचने के लिए, फिर आप मैं उसका आंसर बताऊंगा। ठीक है, देखो जो पहला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ये कह रखा है कि निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल है। तो देखो, जो मैंने आपको बताया था रासायनिक समीकरण में क्या होता है। रासायनिक समीकरण में मैंने आपको क्या बताया था कि देखो यार, बर्फ का पिघलना, है ना, पानी का उबलना, नमक का घुलना, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो आप देखोगे सर उसकी अवस्था में परिवर्तन आएगा, रंग में परिवर्तन आएगा, फिर उसमें से सर तापमान में उसके परिवर्तन आ जाएगा, है ना। और ये सभी चीजें होगी, तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो ये सब संकेत मिलेगा। ठीक है, फिर हमने देखा था सर, ये एग्जाम्पल देखा था जिसमें हम लोगों ने देखा था सर, दूध का खट्टा होना। दूध का जो खट्टा होना होता है ना, वो एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन सा उदाहरण हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएगा। एक बार हम इसके आंसर देख लेते हैं। हाँ देख लो आंसर, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, ये आंसर आपका, ठीक है। तो आंसर इसका ये है, और ये मैं, ठीक है, देखो जाओ, पूरा पूरा दिखाया तो ठीक है। ठीक है, ये देख क्या लिखा है, देखो व्याख्या, व्याख्या इसका पूरा सोल्यूशन क्या कह रखा है कि ऑप्शन इसका सी तो करेक्ट है। ठीक है, व्याख्या क्या देखा, दूध का खट्टा होने एक रासायनिक अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि बच्चों क्या होता है इसमें लैक्टिक एसिड बनता है, जो दूध की जो संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है, उसको बदल देता है। और ये होता है कि स्थायी परिवर्तन आपका होता है। ठीक है, हाँ। बात करते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया पहचानने के कुछ रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के लिए कोई दो संकेत लिखिए। तो मैं आपको पिछले ही क्वेश्चन में बहुत सारे संकेत बता दिया है। रंग में परिवर्तन आता है, अवस्था में परिवर्तन आता है, तापमान में परिवर्तन आता है, गैस का निकलना होता है, ये चीजें परिवर्तन होती है। लेकिन अगर आप मैंने जो बोला वो एग्जाम में लिखोगे तो आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको प्रॉपर लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और लैंग्वेज में कैसे लिखना पड़ेगा मैं आपको दिखाता हूँ, लैंग्वेज वाला चीज, है ना। देखो मैंने यहाँ पर आपके लिए मैं लिख कर लाया था। ठीक है, पूरा आपको लैंग्वेज के साथ आपको लिखना है पेपर में, बिकॉज यार देखो नंबर नहीं कटना चाहिए, है ना। नंबर कटा यानी कि नाक कटा मेरी, है ना। तो मैंने आपको बता दिया है ना। देखो ये रहा, कैसा रंग में परिवर्तन होना, गैस का उत्सर्जन होना, ये जो दो अभिक्रियाएं हुई ना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हुआ है। मतलब कि ये जो संकेत देते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है ना, डेफिनेटली। फिर बात करें सर ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि सर CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को, नहीं कैल्शियम ऑक्साइड तो नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिलाया जाता है तो कौन सा पदार्थ बनता है, और इसका संतुलित समीकरण लिखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जब कैल्शियम ऑक्साइड जो होती है ना, उसे जब पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी में मिलाते हैं तो हमें CaOH का होल ट्वाइस बनता है। बताया था मैंने आपको, हाँ। तो पानी मिलाया तो कौन सा पदार्थ बनता है सर, CaOH का होल ट्वाइस। यानी जब बिना बुझा हुआ चूना को जल के साथ मिलाते हैं तो हमें बुझा हुआ चूना मिलता है। ठीक है, ये जर्नली जो होता है ये पत्थर के फॉर्म में होता है ना, ईंट पत्थर जैसा होता है ना, वैसा होता है। और ये आपका जर्नली आप लोग चूना देख रखा हो, जिससे आपको है ना रोड पे, जर्नली जो रोड बनता है उस पर आपको व्हाइट व्हाइट सा लगाया जाता है। मतलब कि मैं कहना चाहता हूँ ये देखो ऐसा कुछ होता है ना ये वाला, हाँ। तो यहाँ पे व्हाइट सा लगा देता है, तो इसी का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो बता दिया मैंने। अब अगर जैसे संतुलित समीकरण लिखो तो संतुलित समीकरण क्या होता है, हमने बताया था कि देखो आपको कैल्शियम देना, कैल्शियम यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है, तो कैल्शियम तो बैलेंस है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वाटर जो है ना, यहाँ पे दो वाटर है। ठीक है, वाटर दो है, यहाँ पे वाटर दो है, तो वाटर तो बैलेंस हो गया। यहाँ पे एक, क्या है सर, एक क्या है सर, एक यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे और एक ऑक्सीजन यहाँ पे, तो यानी कि जो केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, बट अब इसका अगर बात करें सर फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन, तो देखो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सोल्यूशन में लिख कर लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, ये देखो ये एक है ना, देखो बता दिया था मैंने आपको। क्या बताया बच्चों, देखिए पदार्थ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, बनता है ना जब बुझा हुआ चूना को वाटर साथ, बिना बुझा हुआ चूना को वाटर साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है। और ये देखो ये व्याख्या, ये एक संयोजन, ये एक तरह की जो संयोजन अभिक्रिया होती है। मैंने आपको अभी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ा है ना, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार नहीं पढ़ा, लेकिन हाँ
जब दो पदार्थ मिलते हैं और एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, याद रखो ठीक है। इसमें दो पदार्थ है ना, CaONO2 मिलकर एक यौगिक इसका निर्माण करते हैं, है ना, ये चीज होती है ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों क्या लिख रखा है इन्होंने, देखो बच्चों इन्होंने लिख रखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है। मैं आपको बताया था मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले क्वेश्चन भी पढ़ा था ना, कि क्वेश्चन ये भी आ सकता था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। बट क्वेश्चन ये आया ना कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है बच्चों, है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए। तो कोई नहीं, इसका आंसर देख लेते हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है ना। ठीक है, तो पहले आप सोच लेना, फिर मैं इसका आंसर दिखाता हूँ। देखो, तो देखो ये लिख रखा है मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, ये चीज देखा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रखा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये रहा। देखो ये रहा, ये रासायनिक अभिक्रिया, इसको संतुलित करना है। कैसे संतुलित करोगे, मैंने आपको बताया था। आप एफ ही देखो, एफ के यहाँ पे कितने, एक है, बट यहाँ पे दो है, तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखो एफ के कितने सर, एफ के यहाँ सॉरी ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है, तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 बन जाएगा। तो कैसे कर रहे हो सर, देखो मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मैंने क्या इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 6 बन गया। तो मैं क्या करूंगा, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब सर जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऑक्सीजन तो 6 हो गया, बट जो एफ है वो कितना हो गया, एफ आपका सर 4 हो गया। तो मैं क्या करूंगा सर, मैं इसको थोड़ी देर लिए रफ करूंगा और मैं इसे क्या करूंगा सर 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर सोल्यूशन देखिए तो देखो सोल्यूशन यहाँ पे लिख रखा है मैंने के लिए, ठीक है। देखो ये है ना, जो मैंने आपको बताया, जैसा मैंने कहा वैसा मैंने किया, देखो ये लिखा। तो ये मैंने ऐसे इसको बैलेंस कर दिया, ठीक है, देखो ये लिखा। और मैंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन भी दे रखा कि भाई कैसे किसे हमने बैलेंस कर रखा, ठीक है। ये एक बार अच्छे से दिखा देता हूँ आपको, है ना। हाँ भाई साहब बहुत है यार इसमें तो, ठीक है। तो ये चीज आप बैलेंस कर सकते हो। यहाँ आप देखो क्या लिख रखा है, मैंने देखो मैंने जब आपको बेसिक लेक्चर दिया था ना साइंस का, जिसमें मैंने केमिस्ट्री के टोटल आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन किया था, जो कि 1 घंटे का लेक्चर था। आप लोगों ने आई होप देख लिया होगा यार। देखो मैंने उसे 28 अप्रैल को ही डाल दी थी, क्योंकि 1 मई से तो आपकी साइंस के लेक्चर्स आना शुरू हो गया है ना। तो उसमें मैंने बताया था कि भाई साहब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें आपकी अ, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन हो जाती है ना। जबकि भौतिक परिवर्तन में कुछ ऐसा चीजें नहीं होता है। अब यहाँ पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बता देगा, लोहे में जंग लगना क्या रासायनिक परिवर्तन है, हाँ है। दूध का फटना है। कागज का जलना, हाँ भाई कागज का जलना एक है। बर्फ का पिघलना सब, देखो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी ना तो एक नया पदार्थ बनेगा। और भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन जब भी होगा तो नया पदार्थ नहीं बनेगा। मैं मान लो कागज है भाई, कागज को मैं जला देता हूँ तो कागज जलने के बाद तो कागज राख बन जाएगा। तो आप दोबारा राख से कागज नहीं बना सकते, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, मैंने बोला देखो बर्फ का पिघलना, बर्फ को मान लो मैंने पिघला दिया, एंड उस पिघले हुए पिघले हुए सब्सटेंस से मैंने दोबारा बर्फ बना दिया, तो यहाँ पे कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा सर, आंसर नंबर बी हो जाएगा। और जिन भी बच्चों को भाई व्याख्या पढ़नी है ना, भाई ऐसा क्यों हुआ, तो उसका मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेना, मैं दिखाता हूँ, है ना। ठीक है, ये वही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहाँ देखो क्या लिखा, संतुलित समीकरण लिखने के कोई 2 नियम लिखना है। तो मैंने आपको बताया था ना कि द्रव्यमान आपका द्रव्यमान संरक्षण लॉ को संतुष्ट करने के लिए हम यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, है ना। वो द्रव्यमान संरक्षण लॉ क्या कहता था कि जो मास होता है सर उसे नहीं तो बना सकते हैं, नहीं तो उसका विनाश कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। तो ये यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा होगा, ठीक है। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, है ना। आप इसे रटना मत यार, देखो कॉन्सेप्ट याद रखो और थोड़ा लिखने का तरीका पता होना चाहिए। देखो ये लिखा है, देखो बता देगा ना, वही था, ठीक है। बात करते हैं बच्चों, देखो क्या कह रखा है, ये कह रखा है क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या कह रखा है सर, जेड, ये जेड है ना। ये देखो है, इस पर थोड़ा रिएक्शन को पढ़ना भी सीखो। जैसे ये जेड है, इसे जिंक बोलते हैं, H2SO बोल जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो जब जेड होता है सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो हमारा जेड SO4 बनता है प्लस H2 बनता है। इस अभिक्रिया का अर्थ को आपको स्पष्ट करना है, मतलब कि क्या आपको बताना है कि भाई साहब ये अभिक्रिया क्या है। तो अभी हम देख रहे हो कि भाई साहब पहली बात तो देखो सर, आप कहोगे कि आपने हमें नहीं पढ़ा है, क्यों, क्योंकि सर ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और विस्थापन अभिक्रिया आपने हमें नहीं पढ़ा है। तो आपने क्वेश्चन कैसे दे दिए। तो जब हम विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा भाई साहब उसमें क्या होता है, ठीक है।
बाकी देखो है ना, ये विस्थापन अभिक्रिया है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि एक अधिक क्रियाशील पदार्थ होता है ना, वो दूसरे मतलब कि एक्चुअली होता क्या है कि जैसे जो बड़ा क्रियाशील होता है ना, वो छोटी क्रियाशील को आपको डिस्प्लेस कर देता है ना, इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। संतुलित समीकरण से आप क्या समझते हो भाई? देखो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है ना, जो रासायनिक समीकरण उससे संतुलित करना, ये द्रव्यमान संरक्षण लोग को उसे बोलते हैं ना सेटिस्फाई, संतुष्ट करने के बराबर होता है। तो इसका आंसर भी वही होगा जो मैंने आपको बताया अभी, है ना। देखो यहाँ पे लिख रखा है ना, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है इन्होंने, यहाँ पे देखो लिख रखा है कि एक ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पादकों में परमाणु की संख्या बराबर है, व्याख्या यह ठीक है, क्या लिखा है, होती है, ठीक है, ये होता है। व्याख्या इसे संतुष्ट होता है कि कोई तत्व नष्ट या निर्मित नहीं होता, यानी द्रव्यमान संरक्षण रूप पे आधारित होता है, ठीक है। अभी क्या रखा है, देखो ये क्या रखा है कि एक असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण लीजिए, उसे संतुलित करिए। तो आप पहला उदाहरण कौन सा आपके मन में आएगा? सर जल, H2 प्लस O2, H2O, H2O, तो ये तो संतुलित हुआ ना सर, हाँ ठीक है। तो इसका देखो आंसर क्या हो गया आपको हो सकता है, देखो इसका आंसर ये हो सकता है आपके हिसाब से, देखो ये, हाँ सॉरी, H2O2 होता है ना उसमें, तो ये देखो H2O2 है, ये रिएक्ट करता तो आपको ये बनता, और हम लोग यहाँ से संतुलित कर दिया, तो आप इसे ऐसे संतुलित कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर दो, केवल रासायनिक अभिक्रिया में जो तापमान रासायनिक अभिक्रिया में तापमान बनाने से धीमी हो जाती है, केवल गैसें जो होती है रासायनिक अभिक्रिया को शो करती है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में होती है, कोई भी अभिक्रिया संतुलित नहीं हो सकती है। तो देखो इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट मुझे लग रहा था वो सही है, ए, सभी रासायनिक अभिक्रिया जो होती है तापमान जिससे बड़ा होता है वो धीमी हो जाती होगी। तो ऑप्शन आई थिंक मेरे ख्याल से ए लग रहा है मुझे, तो अच्छा सी है इसका आंसर। अच्छा सी क्या कहता है, चलो कोई बात, तो सी देखो, सी क्या रखा है इन लोगों ने, क्या रखा, कुछ रासायनिक अभिक्रिया जो होती है प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जैसे कि अच्छा हाँ देखो, प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी होती है, जैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश द्वारा होता है, ठीक है, और एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है। देखो ये रखा, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो यार अभी तो मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया नहीं, वरना आपको बता दो सर ये संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। तो संयोजन अभिक्रिया है, और बाद में इसका पूरे आंसर को हाईलाइट नहीं करा, अनहाइड कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ये होता है, ठीक है। बात करते हैं बच्चों रिक्त स्थान को भरना। देखो यार ये आप, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो क्या लिखा है, डैश अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनता है, तो कौन सी संयोजन अभिक्रिया होगी, ठीक है। संतुलित प्रतिक्रिया में किसका प्रयोग ये किया जाता है, तो आप बता दो, ठीक है। तो देखो संयोजन अभिक्रिया और संतुलित अभिक्रिया करने के लिए क्या करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया था ना, उत्पाद का और उसका प्रोडक्ट दोनों को इक्वल करते हैं, ठीक है। ये हमारे देखो लास्ट के दो क्वेश्चन है, आपको लिखना है। देखो संतुलित समीकरण लिखने के दो लाभ बताइए। तो पहला तो भाई सभी द्रव्यमान संरक्षण लोग को फॉलो करता है, और दूसरा क्या होता है इसमें उत्पाद और अभिकारक में जो होता है ना, परमाणु की संख्या बराबर होती है। आप ये सब चीज लिख सकते हो, देखो यहाँ लिख रखा ना कि यह हमें पदार्थ की आवश्यक मात्रा बताता है, और ये वैज्ञानिक नियमों जैसे द्रव्यमान संरक्षण लोग का सटीक रूप से समझा जा सकता है, ठीक है। तो ये लिख रखा है। अभी देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, क्या रासायनिक अभिक्रिया की कैसे पहचान की जा सकती है वो बताना। तो यार देखो मैं इतना बता चुका हूँ, आप इसका आंसर खुद से देख लेना, है ना, डेफिनेटली। यहाँ देखो क्या कह रखे हैं इसका आंसर इन लोगों ने, ये कह रहे थे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना जैसे कि जैसे लोहे पर जंग लगने से ये भूरा हो जाता है, ठीक है। गैस का निकलना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जिंक में डालते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। फिर ठीक है, बेरिलियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिलाने पर सफेद रंग का अवक्षेप बनता है, प्रीपिक्सेट बनता है, जो कि मैंने आपको बताया था। फिर ये बताया था ना कि जब बिना बुझा हुआ चूना को पानी के साथ मिलाते हैं तो हमारा बुझा हुआ चूना बनता है, और उसके साथ बहुत ज्यादा हीट मिलता है ना, उष्मा निकलती है उतर करके। तो ये सारी चीज होती है रासायनिक अभिक्रिया की उपस्थिति को बताती है। तो देखो बच्चों मैंने अभी आपके, है ना, एसबीएस नंबर 1 था डिस्कस कर रखा। आई होप मुझे लग रहा है कि आपको लग रहा होगी सर की एनर्जी बहुत ज्यादा लो है। तो हाँ अभी लो है थोड़ी एनर्जी, कोई बात नहीं, कोई नींद ले लेंगे ना, बिकॉज देखो टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 11:30 बज गए। अब चलो कोई बात नहीं, है ना। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन में। तब तक यार एग्जाम साथी जो आपका सॉल्यूशन है ना उसको सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज जितनी भी एसबीएस होंगे, स्कोर बूस्टर सीट होगी, चैंपियन प्रैक्टिस सीट होगी, उनका सॉल्यूशन यहीं पे मिलेगा, और थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक मूड में मिलेगा, ठीक है। तो